नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जिसका तुमने बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अब तुम्हारी किस्मत का धन दौलत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब वह बड़ी घटना होने वाली है जो तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगी। अब तक जो लोग तुम्हें छोटा समझते थे, तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, तुम्हारी परिस्थितियों को देखकर तुम्हें कमज़ोर मानते थे, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारे सामने सिर झुकाने पर मजबूर होंगे। उनकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि जो धन तुम्हारे भाग्य में लिखा गया था, जो दौलत तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारा अधिकार थी, जो सफलता तुम्हारी मेहनत की सच्ची कमाई थी, वही अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होने जा रही है। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह वह समय है जब भाग्य के बंद द्वार खुलते हैं। यह वह समय है जब वर्षों की तपस्या का फल मिलता है। यह वह समय है जब भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा समाप्त करके उन्हें उनका अधिकार सौंपते हैं। इस राशि वालों, तुम्हारे लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि देवताओं का आशीर्वाद इस समय तुम्हारे ऊपर बरस रहा है। माता महालक्ष्मी इस समय आपके जीवन पर विशेष कृपा दृष्टि डाल रही है, और ज्योतिष शास्त्र में इसका सीधा अर्थ होता है कि एक सामान्य व्यक्ति भी राजा बनने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। एक संघर्ष कर रहे व्यक्ति भी सम्मान और समृद्धि के शिखर तक पहुंच सकता है, और एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने कभी महत्व नहीं दिया, वही अचानक सबके लिए प्रेरणा बन सकता है। इसलिए आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह केवल भविष्यवाणी नहीं, यह तुम्हारे भाग्य का संदेश है। यह उन संकेतों का वर्णन है जो भगवान अपने प्रियजनों को पहले से देते हैं, ताकि वे आने वाले अवसर को पहचान सके और उसे अपने हाथों से जानने ना दे। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में भाग्य का धन आने वाला होता है, जब भी पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल हमें मिलने वाला होता है, जब भी भगवान किसी इंसान का जीवन बदलने का निर्णय लेते हैं, तब उससे पहले उसे कुछ विशेष संकेत मिलते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां बनती है, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें सामान्य लोग संजोग समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वही सबसे बड़ी भूल होती है उसके लिए। क्योंकि जो संकेत समय रहते समझ लेता है, वही अवसर का लाभ उठाता है, और जो उन्हें अनदेखा कर देता है वह वर्षों तक इंतजार करते रह जाता है। इसलिए मैं उन संकेतों का पूरा रहस्य अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि तुम इस पूरी बात को अंत तक सुनोगे, तभी तुम समझ पाओगे कि भगवान तुम्हें किस दिशा में ले जा रहे हैं और किस गलतियों से बचने के लिए पहले ही सावधान कर रहे हैं। इस राशि वालों, तुम्हारी राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, और जब गुरु ग्रह किसी जातक पर प्रसन्न होते हैं तो उसका जीवन केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक रूप से भी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। गुरु ज्ञान देते हैं, सम्मान देते हैं और अवसर देते हैं, सही लोगों से मिलाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु उस समय फल देते हैं जब व्यक्ति ने धैर्य रखा हो, संघर्ष किया हो और अपने कर्म से हार नहीं मानी हो। इसलिए यदि तुमने पिछले वर्षों में कठिन परिश्रम किया, यदि तुमने अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ त्याग किया, अपने जीवन के लिए कुछ त्याग किया, यदि तुमने अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए रातों की नींद खोई है, यदि तुमने बार बार असफल होने के बाद भी प्रयास नहीं छोड़ा, तो समझ लो कि वही मेहनत अब तुम्हारे सामने फल बन कर आने वाली है। क्योंकि ग्रहों की वर्तमान स्थिति तुम्हारे पक्ष में एक ऐसा परिवर्तन दिखा रही है जो लंबे समय बाद बन रहा है। गुरु का शुभ प्रभाव आपके भाग्य भाव को सक्रिय कर रहा है, कर्म भाव को शक्ति मिल रही है, और लाभ भाव की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका अर्थ यह है कि जो लंबे समय से अटका हुआ था उनमें गति आएगी, जो धन रुका हुआ था वह मिलने के संकेत देगा, जो अवसर बार बार छूट रहे थे वे तुम्हारे सामने स्वयं आ सकते हैं, और जो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े थे उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगेगी। इस समय शनि का प्रभाव तुम्हें अनुशासन और धैर्य का फल देने की स्थिति में है। शनि ने तुम्हें पिछले समय में बहुत कुछ सिखाया, कई बार तुम्हें अकेला छोड़ा, कई बार तुम्हारी परीक्षा ली, कई बार ऐसा लगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन शनि कभी अन्याय नहीं करते, वे देर से देते हैं परंतु सही समय पर देते हैं।
और जब शनि और गुरु दोनों की ऊर्जा एक साथ किसी जातक के जीवन में संतुलन बनाती है तब व्यक्तियों को ऐसा लाभ मिलता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। इस राशि वालों, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो पहली नज़र में छोटे लगेंगे, लेकिन वही अवसर आगे चलकर बड़ी सफलता का द्वार बनेंगे। इसलिए किसी भी नए प्रस्ताव, नई जिम्मेदारी, नए संपर्क, नई यात्रा या नए कार्य को बिना सोचे समझे ठुकराना मत, क्योंकि भाग्य हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, कई बार बहुत साधारण रूप से आता है और केवल वही व्यक्ति उसे पहचान पाता है जो सजग होता है। इसी कारण मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में आर्थिक उन्नति के युग बन रहे हैं। अचानक धन लाभ, रुका हुआ पैसा मिलना, पुराने निवेश से लाभ, संपत्ति से जुड़ी हुई खुशखबरी, नौकरी में उन्नति, व्यापार में नया अवसर, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग या परिवार के माध्यम से आर्थिक सहायता जैसे योग प्रबल हो सकते हैं। लेकिन साथ ही भगवान तुम्हें यह भी परखेंगे कि तुम इस अवसर के योग्य हो या नहीं। इसलिए घमंड, आलस्य, क्रोध, असत्य और दूसरों का अपमान जैसी प्रवृत्तियों से बचना अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि जब भगवान का द्वार खुलता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है, और जो व्यक्ति उस जिम्मेदारी को समझता है वही लंबे समय तक समृद्ध रहता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से तुम्हारे शुभचिंतक दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे निर्णय पर संदेह पैदा करेंगे, तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, जब भगवान किसी को ऊपर उठाने के निर्णय लेते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। केवल वही व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से अपना अवसर खो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में अपने मन को मजबूत रखना, अपने आलस्य से अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना और हर सुबह यह विश्वास करना कि माता महालक्ष्मी तुम्हारे साथ है, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो ग्रहों के शुभ फल को और अधिक प्रभावी बना देती है। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, यदि तुमने इस समय धैर्य, संयम और सही निर्णय बनाए रखा तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे अपने ही लोग कहेंगे कि इस राशि वालों का समय सचमुच बदल गया। और यही वह सच्चाई होगी जिसे सुनकर लोग आश्चर्य करेंगे कि तुम्हारे विरोधी भीतर ही भीतर टूट जाएंगे। इस राशि वालों, अब उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को समझो जिसे अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाते, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के जीवन में किस्मत का धन दौलत प्रवेश करने वाला होता है, जब पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल मिलने वाला होता है, जब भगवान स्वयं किसी साधारण इंसान को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाने का निर्णय लेते हैं, तब उससे पहले उसे कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें केवल जागरूक व्यक्ति ही पहचान पाता है। और यही कारण है कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इस समय मिलने वाले संकेतों को हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार भगवान पहले चेतावनी देते हैं, फिर अवसर देते हैं और उसके बाद परिणाम देते हैं। इसलिए यदि आने वाले दिनों में तुम्हें बार बार धन, सोना, मंदिर, दीपक, गाय, जल, कमल या माता महालक्ष्मी से जुड़े प्रतीकों के सपने दिखाई देते हैं, यदि अचानक तुम्हारे मन में बिना किसी कारण के भक्ति बढ़ने लगे, यदि किसी पुराने व्यक्ति से अचानक मुलाकात हो जाए, यदि रुका हुआ कार्य बिना अधिक प्रयास के आगे बढ़ने लगे, यदि कोई भूला हुआ पैसा, पुराना दस्तावेज, संपत्ति, विरासत या बंद पड़ा अवसर फिर से सक्रिय हो जाए, यदि घर में बार बार शुभ ध्वनि सुनाई दे, यदि पक्षियों का असामान्य रूप से आना जाना बढ़ जाए घर में, यदि सुबह उठते समय मन में एक अजीब प्रकार की शांति और विश्वास अनुभव हो, तो समझ लेना कि भाग्य का द्वार खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वे इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं और अनदेखा कर देते हैं, और फिर वही अवसर धीरे धीरे उनके हाथ से निकल जाता है। इसलिए अब मैं उन्हें उन गलतियों के बारे में बता रहा हूं जिनसे इस समय विशेष रूप से आपको बचना आवश्यक है। पहली गलती है अहंकार। यदि अचानक थोड़ी सफलता मिलते ही तुम दूसरों को छोटा समझने लगो, अपने परिवार, अपने माता पिता, गुरु या सहयोगियों का सम्मान कम कर दो, तो माता लक्ष्मी की कृपा टिक नहीं पाती। और दूसरी गलती है आलस्य, क्योंकि भाग्य अवसर देता है लेकिन उसे पकड़ने के लिए कर्म करना पड़ता है। यदि तुम सोचोगे कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा
और प्रयास बंद कर दोगे तो यह अवसर अधूरा रह सकता है। और तीसरी गलती है क्रोध और कटु वाणी। इस समय तुम्हारे शब्द भी तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करेंगे, इसलिए किसी का अपमान करना, झूठ बोलना, वचन तोड़ना या किसी जरूरतमंद की सहायता से मुंह मोड़ लेना तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। चौथी गलती है बिना सोचे समझे धन खर्च करना, क्योंकि जो धन आने वाला है वह केवल उपभोग के लिए नहीं बल्कि अस्थायी समृद्धि के लिए है। इसलिए अनावश्यक दिखावा, व्यर्थ खरीदारी, गलत निवेश और लालच से प्रेरित निर्णयों से बचना है। पांचवी गलती है नकारात्मक लोगों की बातों में आ जाना, क्योंकि जब तुम्हारा भाग्य बदलता है तब कुछ लोग तुम्हें रोकने का प्रयास अवश्य करते हैं। वे तुम्हें डराएंगे, भ्रमित करेंगे, तुम्हारी योजनाओं पर संदेह करेंगे और तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन याद रखना कि तुम्हारे जीवन का निर्णय तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे कर्म और भगवान की कृपा मिलकर करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की ईर्ष्या नहीं। इसलिए अपने लक्ष्य से विचलित मत होना। अब ग्रहों के प्रभाव को समझो। गुरु तुम्हारे लिए भाग्य, ज्ञान, सम्मान और विस्तार के द्वार खोल रहे हैं। शनि तुम्हें अनुशासन और स्थायी सफलता देने की स्थिति में है। बुध व्यापार, संचार, दस्तावेज, समझौते और नए अवसरों में लाभ दिला सकते हैं। शुक्र सुख सुविधा, वाहन, घर, आभूषण और पारिवारिक समृद्धि के योग्य बना सकते हैं। सूर्य आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। चंद्रमा मानसिक स्थिरता और सही निर्णय लेने की क्षमता देगा। मंगल साहस और प्रतिस्पर्धा में विजय दिला सकता है। राहु अचानक अवसर और अप्रत्याशित लाभ का मार्ग खोल सकता है, जबकि केतु तुम्हें आत्मिक संरक्षण और अदृश्य बाधाओं से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई नया कार्य प्रारंभ करने का अवसर मिले, कोई निवेश सोच समझकर करने का अवसर मिले, कोई नौकरी परिवर्तन, पदोन्नति, व्यापार विस्तार, साझेदारी या दूर स्थान से जुड़ा अवसर मिले तो उसे गंभीरता से परखें, क्योंकि भाग्य का धन कई बार वेतन, लाभ, संपत्ति, विरासत, व्यापार या किसी अप्रत्याशित स्रोत के माध्यम से आता है। अब इन दिनों दैनिक दिनचर्या पर ध्यान दो। प्रातःकाल जल्दी उठना, स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का स्मरण करना, पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करना, घर के मंदिर में दीपक जलाना, गुरुवार को किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र का दान करना, गाय को चारा देना और अपने गुरु माता या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी हो रहेगा। इन दिनों दक्षिण दिशा की ओर अनावश्यक यात्रा से बचना उचित हो सकता है। यदि उसका स्पष्ट उद्देश्य ना हो, वहीं पूर्व और उत्तर दिशा से जुड़े कार्यों में अपेक्षित शुभता मिल सकती है। धन से जुड़े निर्णय सुबह के समय अधिक स्पष्ट मन से लेना बेहतर रहेगा। दोपहर के समय जल्दबाजी से बचना और संध्या के समय परिवार के साथ समय बिताना मानसिक संतुलन बनाए रखेगा। यदि कोई पुराना विवाद चल रहा है तो उसे शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने का प्रयास करो, क्योंकि इस समय समझौता कई बार मुकदमे से अधिक लाभ देता है। यदि व्यापार करते हो तो पुराने ग्राहकों से पुनः संपर्क करो। रुके हुए भुगतान की याद दिलाओ, पुराने दस्तावेज व्यवस्थित करो, क्योंकि जो धन तुम्हें मिलना है वह कई बार उसी स्थान पर छिपा होता है जिसे तुमने महत्व देना बंद कर दिया था। नौकरी करने वाले लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान, समय की पाबंदी और अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की तैयारी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय ज्ञान और प्रतियोगिता में प्रगति का संकेत देता है। गृहस्थ जीवन में जीवन साथी का सहयोग आर्थिक उन्नति का कारण बन सकती है, इसलिए अनावश्यक विवाद से बचो। अब मैं तुम्हें वह अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ जिसे सुनना अत्यंत आवश्यक है। यदि इन दिनों तुम्हें अचानक कोई ऐसा अवसर मिले जो बहुत बड़ा दिखाई दे, लेकिन उसके भीतर छल, लालच, बेईमानी या किसी का अधिकार छीनने की भावना हो, तो उससे तुरंत दूर हो जाना, क्योंकि माता महालक्ष्मी वहाँ नहीं टिकती जहाँ अधर्म होता है। और यदि तुमने अधर्म का मार्ग चुना तो जो अवसर भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा था वही अवसर तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। इसलिए सत्य बोलें, सभी के साथ अन्याय करने से बचें, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर अस्थायी समृद्धि का महल खड़ा होता है
और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुमने इस पूरे बातों को अपने जीवन में उतारा, संकेतों को पहचाना, गलतियों से बचा और अपने कर्म को निरंतर जारी रखा, तो आने वाले समय में तुम्हारे जीवन की वह सच्चाई प्रकट होगी जिसे सुनकर लोग सचमुच आश्चर्यचकित करेंगे। तुम्हारे विरोधी तुम्हारी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर टूट जाएंगे और तुम स्वयं एक दिन पीछे मुड़कर कहोगे कि जिस दिन मैंने भगवान के संकेतों को समझा, उसी दिन से मेरी किस्मत ने करवट बदल ली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।